नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त और रोस्ट हनी सहगल। इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली के अंदर और मैं आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग आज की डेट के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आजकल हर व्यक्ति, हर नौजवान, बच्चे से बच्चा चाहता है कि मैं बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर बनूं, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नाम कमाऊं और साथ ही साथ टीवी पे और बहुत सारे इनाम मैं लेकर आऊँ और भारत देश का नाम रोशन करूँ। इसी बात में आज ध्यान में रखते हुए मैं आप पहुँचा हूँ अफरोज खान और सुपर सैम, जो कि जानी मानी ऑलरेडी हस्ती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर और IFBB की फेडरेशन के लिए ये लोग खेलते थे। लेकिन आज इनसे हम जानेंगे किस तरीके से इन्होंने नाम हासिल किया है, भारत देश का नाम रोशन किया है और आगे किस तरीके से ये फेडरेशन के साथ मिलकर खेलेंगे और आगे क्या होगा इनकी लाइफ के अंदर, किस तरीके से इनका वर्कआउट चलता है। मैं दिखा दूं, ये अफरोज भाई हैं, ये सैम भाई हैं। मैं आपको बताऊं, अफरोज भाई सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भाई। सैम भाई बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अफरोज जी, किस तरीके से फेडरेशन के साथ आप खेलते आए हैं? 15 वर्ष से ऊपर हो चुका है, आप बॉडी बना रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग लड़ रहे हैं, चैंपियंस बन रहे हैं, लगातार प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं और बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से ही वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इंडिया में एक शो आया था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो किसी और फेडरेशन से था। तो वहाँ मैं पहले ही शो में गोल्ड जीता और मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। और कुछ टाइम के बाद IFBB का नाम सुना, जो इंडिया नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेडरेशन है। तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं साउथ कोरिया गया और मेरे पहले शो में गोल्ड, और कुछ दिन बाद ही मैं इंडिया आया और इंडिया में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। किस वर्ष में गए थे आप? 2015 में अमेरिका गया, 2018 में साउथ कोरिया और फिर 2019 में मैं पहला इंडियन बना मेंस फिजिक एथलीट में, जो लंदन में गोल्ड जीता। और 2020 में मैंने चंडीगढ़ में ओवरऑल टाइटल लिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जब आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपका किस तरीके से स्वागत हुआ? एक भारतीय का आउट ऑफ इंडिया जाना और भारत देश का नाम रोशन करना, भारत का झंडा लहराना अपने आप में बहुत बड़ी बात। सही बात है कि जब वहाँ हमारा नाम स्टेज पे जब अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं दिखता, गोल्ड बम्स हो जाते हैं। ये फील कोई लाखों रुपए दे देना फिर भी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये एक अलग ही मोमेंट होता है। पर इन दिनों कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि बॉडी बिल्डिंग में कंटिन्यू करूंगा, पर इस फेडरेशन के साथ मैं आगे नहीं करना चाहता। सैम जी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या हो गया जो आप दोनों जो इतने जानी मानी हस्ती हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन हम आपको देखते रहते हैं, आपका काम देखते रहते हैं, लेकिन आज आपने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है? भाजी ऐसा है कि जो बॉडी बिल्डिंग गेम है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं तपस्या वाली गेम है। तो जब हम इस प्रोसेस में होते हैं ना, तब हमारे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मेडल और अपनी जनता का प्यार। तो अभी हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कुछ प्रोपेगेंडा अलग सा चल रहा है यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको प्रो कार्ड मिल गया, तो आप सिर्फ IFBB के अंदर ही रह जाओगे। मैं ये नहीं कहता आप IFBB में ना खेलो, IFBB फेडरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया में जो इस चीज़ को चला रहे हैं वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एक होता है ना करप्शन हर जगह घुसी हुई है, हर किसी को अपना एथलीट आगे लेके आना है। ये जो आप रूल बता रहे हैं कि एक बार अगर आप इसके साथ जुड़ गए तो आप कहीं नहीं खेल सकते, तो ये सिर्फ इंडिया का ही रूल है या हर जगह? नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रूल है। अगर हम IFBB प्रो कार्ड जीतते हैं तो IFBB के कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से हम लोग किसी और फेडरेशन में नहीं खेल सकते। अगर हम लोग गलती से किसी और फेडरेशन में खेल लेते हैं तो 2 साल के लिए हमें बैन कर दिया जाएगा या $10,000 फाइन लगेगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब ये है कि हम लोग पेड बेसिस पे किसी भी कंपटीशन में जा सकते हैं जहाँ हमें पैसे मिले। जैसे कोई इवेंट हुआ, हमें बुला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हम जाके गेस्ट पोजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ काफ़ी चेंज हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से जो ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल है, इंडिया में वो रूल अलग कर दिया गया है। इंडिया में जब मैं गया एक शो में तो मुझे बोला गया कि आप इसमें नहीं जा सकते। तो मैंने कहा सर आपने खुद स्टोरी डाली है कि मीट एंड ग्रीट पे जा सकते हैं और गेस्ट पोजिंग दे सकते हैं। मैंने गेस्ट पोजिंग नहीं दी तो मुझे वार्निंग लेटर आया। फिर मुझे बोलते आपका जहाँ बूथ होगा आप वहीं खेल सकते हो जिस ब्रांड के साथ हम जुड़े हैं। तो फिर रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ, वहाँ मेरा बूथ था। तो वहाँ जब मैं खेलने जाता हूँ तो मुझे बोलते कि आप यहाँ खेलने जा रहे हो, यहाँ पे लोगो है ना इस कंपटीशन का लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सर मैं जिस बूथ में जाऊँगा उसी का लोगो रहेगा, आप IFBB प्रो नाम हटा के जाओ। मेरा ये अचीवमेंट है
मैंने इतनी साल तपस्या करके अपनी बॉडी को टॉर्चर करके ये हासिल किया, मैं नाम कैसे हटाऊं? बोलता आप बूथ पे रहोगे लेकिन स्टेज पे नहीं जा सकते। वो बंदा मुझे पे कर रहा है, ये रूल नहीं है, ये रूल इन्होंने बनाया है। वो बंदा पे कर रहा है और मैं स्टेज पे भी ना जाऊं उसके, लेकिन उसी शो में कुछ और प्रोज है, वो स्टेज पे जाते हैं। सैम जी, तो ये आप दोनों के साथ ही हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से बात समझ आ रही है कि लगातार कुछ फेडरेशन के अंदर ऐसे लोग आए हैं जो सिर्फ आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया, और भी लोग हैं जो जाते हैं ऊपर स्टेज पे चढ़ते हैं, गेस्ट पोजिंग देते हैं, बट सिर्फ आप दोनों के साथ ही क्यों? ये ऐसा होता है कि रिलेशन की भी गेम होती है ना। मेरा इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा, लेकिन इनका आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं, तो इनके साथ जुड़ने पे सब काम खराब हो जाता है। तो यही कुछ इंडिया में चल रहा है। तो ये बहुत ऐसा है कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी की पानी रह जाएगी। आप प्रो कार्ड तो जीत लोगे, लेकिन आप प्रो कार्ड जीत के आगे नहीं जा सकते। इंडिया में हम इनकम नहीं कर सकते हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है। जहां हमें इवेंट में बुलाते हैं, ये हमारे दो के साथ नहीं, और भी प्रोज को लेटर गए हैं। 50, 55 या 60 साल हो गए ओलंपिया को। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक 2 लोगों को बैन किया गया है, 2 से 4 लोग, लेकिन इंडिया में पिछले 1 साल में 80% प्रोज को बैन कर दिया गया है। इनको ये लगता है कि अगर ये दूसरे शो में जाते तो हमारे शो का नाम खराब होगा। आपने प्रो कब हासिल किया था और किसने दिया था? 2020 ईयर चंडीगढ़ में आमिर खान ने मुझे प्रो कार्ड दिया था। तो इस फेडरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर का रूल चेंज कर दिया है। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, हम वो पैसे नहीं कमा सकते। फेडरेशन से हमें 1 रुपया नहीं चाहिए ना, हमें मिलता है। ये जो अचीव करते हैं, हम साल की फीस देते हैं, प्रो कार्ड फीस 25,000 रुपये। हम टूर, ट्रेवल, इंटरनेशनल शो खेलने जाते हैं, सब हमारे लगते हैं। तो वो हमारी जो इनकम होती है वो इसी से होती है कि हम किसी इवेंट में जाएं और कमा सकें। फेडरेशन क्या देती है? आपका जो ट्रैवल का खर्चा आपका खुद का, खाने पीने का आपका खुद का, तो आपको क्या फेडरेशन से जुड़कर फायदा हो रहा है? इंडियन फेडरेशन बैन करती है सबसे पहले। आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? इंडियन फेडरेशन हाँ, IFBB जो इंडिया में, अभी आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है मेहनत, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं चापलूसी। वो नहीं होती हमसे, मेहनत हम करते हैं लेकिन चापलूसी नहीं होती है ना। तो जो नहीं कर पाते वो ऐसे बैन हो जाते हैं। जो ये मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स हैं कि ऐसा ही होता है। आप चाटते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, जहाँ आपने छोड़ दिया वहीं से आप वापस आ जाओ। मेहनत कुछ नहीं है इन लोगों की नज़रों में, मेहनत कुछ नहीं है। अगर मेहनत होती, एक एथलीट 10 लाख रुपए लगा रहा है, तो एटलीस्ट पूरा, अगर आप एक शो का, इंटरनेशनल शो का कंसेप्ट देखें तो 8-10 लाख रुपए लगते हैं आपके। बिल्कुल, एक एथलीट, मैं जा रहा हूँ मेरे लगेंगे, भाई जा रहे हैं इनके लगेंगे। लेकिन हमें तो ये 10 लाख रुपए आप लगा तो दोगे, लेकिन वो 10 लाख वसूल होंगे। उसकी रिकवरी नहीं है। उसकी रिकवरी, इंडियन कल्चर, बॉडी बिल्डिंग का जो इंडिया में कल्चर है वो ये है कि अगर हम फेमस है, अगर हम इंटरनेशनल एथलीट है, तो जो इंडिया में बाकी के शोज होते हैं ना, उनमें हमें गेस्ट बुलाए जाते हैं। हम जाएंगे तो और जनता देखने आएगी जो हमारे फैंस हैं, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक मूवमेंट होती है लोगों से मिलने की, कनेक्ट करने की। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आपने कहीं नहीं जाना, आप IFBB में खेलो। चलो, हम रेडी हैं कि हम कहीं नहीं जाते, हमारी वहाँ से इनकम बंद होगी। आपके भी 20-25 शो होते हैं इंडिया में, तो आप हमें पैसे दे के बुला लीजिए ना। वैसे भी उन पैसों से होना कुछ नहीं, हल्की सी सपोर्ट होती है, क्योंकि कहाँ 10 लाख लगना, कहाँ 20-25 मिलना, तो वो 1-2 दिन का ही खर्चा होता है। तो आप हमें बुला लीजिए। हमें क्या, हम चाहते हैं कि हम अपने ऑडियंस से मिलना चाहते हैं, हम उन लोगों के सामने आना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में 2 शो होते हैं, तो 2 शो होते हैं प्रो शो क्वालिफाई करने के लिए, तो सिर्फ 2 ही विनर निकलेंगे, बाकियों को तो ऑटोमेटिकली बाहर ही जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इतना पैसा खर्च करना है, अगर आप इंडिया में रह के खर्च कर रहे हो, तो वो पैसा आपका बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, क्योंकि पीछे से मेल चली जाएगी आपके लिए। अगर आप उनकी नई चापलूसी कर रहे हैं या उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तो आपकी यहाँ से इंडिया से मेल जाएगी कि ही इज़ निशांत बंसल, इसने 2019 में टाइटल जीता, अब ये इस शो में जा रहा है, इसको लाइफ टाइम बैन कर दो। भाई मेरी मेहनत, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत यहाँ तक लेके आई है मुझे। मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने कुछ नहीं जमा पूंजी रखी, जितनी जमा पूंजी सब बॉडी पे लगती है, और ये लोग 1 मिनट में ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। किसी पर्टिकुलर का नाम लेना चाहूँगा? मैं लेना चाहूँगा शेरो अंग्रेज, जिनके नाम से ये शो होता है। वो, उनसे मेरी बात हुई कि सर रूल तो मैंने तोड़े नहीं। बोलते अफरोज, हम बैन नहीं करते, अमेरिका वाले आप लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं और वो लोग आपको बैन कर रहे हैं, हमारी इसमें गलती नहीं। लेकिन रिसेंटली मेरे हाथ में उनके फॉरवर्ड मेल आ गए कि वो बंदा शेरू अंग्रेज खुद मेल भेज रहा है अमेरिका में कि इनको बैन करो, इनको वार्निंग दो, इनको ये करो। ही इज द ओनर ऑफ दिस शो, जो इंडिया में शेरू क्लासिक शो लेके आए। अभी क्या होता है कि ये खुद देखो, अभी मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। मैं शो करा के एक इंडियन बॉडी बिल्डिंग बच्चों को एक स्टेज दे रहा हूँ, उनको एक सपना दिखा रहा हूँ कि इस स्टेज से जीत के आप मिस्टर ओलंपिया तक जाओगे।
जो वहां से शो जीतता है उनको प्रो कार्ड मिलता है। ओलंपिया में वही जा सकता है जिसके पास प्रो कार्ड होता है, क्योंकि प्रो कार्ड लेने के बाद आपको प्रो शो जीतना पड़ता है। तो प्रो शो में हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं। अभी प्रो शो में पार्ट देने आपको पता है 10 लाख रुपए लगे, वो हम कहाँ से कंप्लीट करते हैं? किसी ने हमें बुला लिया, गेस्ट 50,000 मिल गया, किसी ने हमें कहाँ बुला लिया 1 लाख रुपए, 50,000, हम ऐसे छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठी करते हैं। साल में पूरा साल इकट्ठा करके 10 लाख रुपए करके हम बाहर जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि पीछे से पहले ही मेल चली गई है, और वहाँ जाके हमें पता चलता है कि आप बैन हो। हम अपने साल की फीस, हम प्रो कार्ड, हमें तब पता चलता है जब हम प्रो कार्ड की फीस डालते हैं, वहाँ मेल आते हैं कि आप तो बैन हो रखे हो। ये इतनी मतलब 8-10 लाख, चलो पैसे छोड़ दो, ऑडियंस ने देखी है मेरी, मैं रात को 2 बजे भी वर्कआउट करता हूँ पाजी। जब आप लोग, जब दुनिया सो रही है, हम तब भी बॉडी को तोड़ने जाते हैं, तब भी हम वो खाना खाते हैं जो शायद आप एक बाइट भी अंदर नहीं लेके जा सकते, वोमिटिंग कर दोगे। इतना सेक्रीफाइस करते हैं हम, किसी के लिए नहीं कर रहे, हमें अच्छा लगता है, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन या ये जो देश के गद्दार हैं, इनको गद्दारी बोला जाएगा, जो सपना दिखाते हैं आगे भेजने का और पीछे से ऐसे पकड़ के रखते हैं तो आगे जाके। अब आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि हमने कोई रूल रेगुलेशन नहीं तोड़े, हमें बैन किया जाता है। और जो बंदे रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, जैसे प्रो कार्ड जीतने के बाद मैंने बताया कि कोई कंपटीशन दूसरे फेडरेशन का नहीं खेल सकते, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह भी गेम खेल रहे हैं प्रो कार्ड जीतने के बाद, और इनका प्रो शो भी खेल रहे हैं और बैन भी नहीं, और उनको बैन करते नहीं है। ये हमारे साथ एकदम भेदभाव किया जा रहा है। तो वही है, बॉडी बिल्डिंग से मुझे प्यार है, हमेशा रहेगा। मैं किसी और कंपटीशन में खेलूंगा, पर IFBB से मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि जिस शख्स की शेरों अंग्रेज की मैंने बहुत सपोर्ट की थी, हर जगह उनको मैंने अपने बड़े भाई जैसा माना, और वही मेरे नाम का मेल देते हैं कि इसको बैन करो। आपका भी? मेरा नहीं, मैं आई जस्ट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन IFBB, ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा, इनके अंदर तो बिल्कुल नहीं खेलूंगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, मेहनत को रंग तभी लगेगा जब अच्छे लोगों के साथ जुड़ के आप आगे जाओगे। आपकी मेहनत को पुश करने वाले लोग चाहिए, दिखावे वाला पुश नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूँ आप करोगे जाओ, लेकिन पीछे से पकड़ के रखूँगा, मेरा भेजना नहीं हुआ। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सब लोग समझदार हैं। मैं ये नहीं कहता बॉडी बिल्डिंग ना करो, बहुत एक्सपेंसिव गेम है, जिसके पास आपका पैसा बॉडी पे लगाओ, आग लगाओ, हमने क्या लेना देना। हमारा मोटो मैसेज ये है कि ऐसी जगह खेलो जहाँ आपकी मेहनत को रंग लगे, आपको सपोर्ट मिले आगे जाने के लिए, ना कि ऐसी जगह जो लोग दिखावा करते हैं और आगे नहीं भेजते, पकड़ के पीछे ले आएंगे। ऐसी जगह मत करिए। वही चीज़ें, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं और एक ख्वाब देखते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है, और एट द एंड वो ख्वाब हम खुद तोड़ देते हैं जब हमें इतने साल इसमें देने के बाद पता चलता है कि ये हमारा ख्वाब हम चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा होने ही नहीं देंगे। और पाजी हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें डर नहीं है, सिर्फ उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए हमें गालियाँ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, 12-13 साल हो गए गेम करते, आगे भी करेंगे, आगे तक जाएंगे, लेकिन चाट के और चापलूसी करके नहीं जाएंगे। मेहनत से यहाँ तक आए, मेहनत से आगे जाएंगे। किसी को नहीं पता, मेरे पापा नहीं है, इतना पैसा लगा के बॉडी पे अगर हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें ना, तो वही 4 चांद लग जाए आप जिंदगी में। लेकिन गेम पकड़ी हुई है, ये भी नहीं छूटती। तो बस कहने का मतलब यही है कि गलत काम मत करिए, भगवान देख रहा है। एटलीस्ट जो पैसा ले रहे हो उसका देखो, आपका घर अच्छे से चल रहा है, हमारी वजह से ही चल रहा है। हम लोग नहीं खेलेंगे तो आप लोग किसी काम के नहीं हो। तो ये मत करिए कि सपने दिखा के, मेल भेज के, रस्सी डाल के पीछे खींच लिया। दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तब इंसान का ट्रस्ट टूटता है ना, तो वो बन नहीं पाता। बहुत मुश्किल से ये डिसीज़न लिया, क्योंकि जब देख लिया सब प्रूफ के साथ हर चीज़ मैंने अपनी आंखों से, तब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स के लिए मैं दिन रात खड़ा रहता था, हर चीज़ में उनको सपोर्ट करता था, और वही इंसान पीठ पीछे हमारी मेल भेजते हैं, और वो भी जो रूल तोड़े नहीं है उसके लिए अमेरिका मेल भेजते कि इन शख्स को आप कुछ टाइम के लिए बैन कर दो। तो तकलीफ़ होती है। ये डिसीज़न लेना एकदम इजी नहीं था, बहुत मुश्किल से ये डिसीज़न लिया, क्योंकि कई दिनों से मैं मतलब सही से सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे 10-15 साल का जो ड्रीम है वो एक बार में खत्म हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है, नींद उड़ चुकी है। बस फेडरेशन पे ट्रस्ट था कि ये फेडरेशन आगे ले जाएगा, लेकिन इस फेडरेशन ने हमें बीच में रोक के हमारे नाम के मेल भेजते हैं। काफ़ी सारे और भी लोग हैं, उनके भी नाम के मेल जाते हैं। इनका मतलब है कि अगर आप दूसरे शो में जाओगे इंडिया में तो वो शो बड़े हो जाएंगे और इनको कोई पूछेगा नहीं। इनको ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी आपका शो हिट है,
अगर आप हमें परमिशन दोगे दूसरे शो में जाने और की, हिट होएगा। आपका शो और हिट होगा। और वहां से हम बच्चों को और mentality उनको कुछ अलग मोटिवेट है। करेंगे बड़ी स्टेज खेलने के लिए। नो डाउट ये स्टेज बहुत बड़ी है, लेकिन इस स्टेज को चलाने वाले लोग बहुत छोटे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वाकई में ही लगातार ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं, लगातार भारत देश के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके अपने ही बहुत खास लोगों ने मेल करी इनको बैन करने के लिए, और बड़े बड़े सपने लोगों को हम दिखा देते कि हम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन अंत में लगातार उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के नाम की मेल कर देनी, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। और ये इन्हीं बच्चों को ट्रेंड करके इन्हीं बच्चों की पीछे से लगाम खींच देनी, ये सरासर गलत है। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।